चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक़ की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। एक 18th अमेंडमेंट है, हमारे पास छोटी सी गुंजाइश है सिंधु में, तो हमने जो सिंध में पूरी 70 साल की ज़िंदगी में पाकिस्तान के एक पुल जतोइयों के पास बना हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 पुल बने हुए हैं। लोअर सिंध में सारा लोअर सिंध मैंने लाइनिंग करा दी है। अब बारी है अपर सिंध की, आपकी रोडी कनाल इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो अब इस बंदी में टॉप रोडी कनाल से हम शुरू होंगे और अपर सिंध में हम आपकी लाइनिंग कराते चलेंगे। ये आप लोगों का मुतालबा जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। पानी बचेगा तो पानी मिलेगा। और मेरे दोस्तों, इस वक्त दुनिया में बहुत से मसले चल रहे हैं। पहली बात तो फ़लस्तीन की चल रही है। मैं पहला वो पॉलिटिशियन था जिसने फ़लस्तीन की बात की थी। आज भी मैं फ़लस्तीन की बात करता हूँ। फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अफसोस कि उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे और उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। अफसोस हमें है, दिल में दर्द है, मगर ये दिल के दर्द का काम नहीं है। हमें कुछ हाथ से भी मदद करनी चाहिए, हमें कुछ आगे चल के भी मदद करनी चाहिए। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा तो हम करेंगे। अब पहले भुट्टो साहब ने किया था, अब भी पीपल्स पार्टी आएगी तो इंशाल्लाह करेगी। हमने आपके लिए हमेशा इंसान की खिदमत का फैसला किया है। भुट्टो साहब की कब्र पे लिखा हुआ है कि हियर लाइज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, कि यहाँ दफन है लोगों का नौकर। तो हमने हमेशा आवाम की नौकरी की है, गरीबों की नौकरी की है, और उसमें ही हमारी जन्नत है, उसमें ही हमारी दोज़ख है। हमारे ना सजदे काम आने ना रोज़े काम आने। अल्लाह कबूल करे तो ये गरीबों की खिदमत कबूल करे। और हमारी सोच में, हमारी सोच इतनी दूर है कि हर चीज़ हम कर सकते हैं। हम कम से कम समंदर से आपको 5-6 बिलियन डॉलर कमा के दे सकते हैं। समंदर साफ करके कराची का जो ये पानी आता है, पाकिस्तान का पूरा पानी आता है जो समंदर में जाता है, इसको रोक के इसको दोबारा यूटिलाइज करके, इसको दादू में दे के, इसको ठट्टे में दे के, इसको दूसरी जगह दे के, और इसमें से खाद भी बनानी है। खाद भी बहुत महंगी हो गई है। सिर्फ प्रैक्टिकल आदमी जिस तरह मैं सोचता हूँ, मैंने हर चीज़ प्रैक्टिकली सोच के पहले भी की है, आज भी की है। अगर हमने अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स घटाए हैं और पार्लियामेंट को दिए हैं तो उसकी भी एक सोच है। कोई भी अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर्स तो कोई भी आके वो पावर्स यूज़र्व करके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है। आपके फ़ोन जो हैं वो दुनिया से चल रहे हैं, हर जगह से चल रहे हैं। इस वक्त बड़ी इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो उस किस्म का हाल करना इतना आसान नहीं होगा। और जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आएँ आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिज़ल्ट सामने आएगा। और उनको हम किसी को मना नहीं करते, हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फ़िलॉसफी अपनी है, आपकी फ़िलॉसफी अपनी है। मैं अपने वर्करों के हाथे मजबूर हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता, वर्करों के हाथे और किसी के हाथे, इसलिए कि वर्कर की आंख के आंख में डाल के मैं क्या बोलूँगा कल उसको। तो घोटकी वाले दोस्तों, भाइयों बहनों, सवाल ये है कि हमें अपनी गैरत पे, अपनी कब्र पे,
اپنی پالیٹکس پہ اس طرف چلنا ہے. چاہے دنیا کی کوئی بھی پالیٹکس ہو, لوگوں کی اپنی پالیٹکس ہو, کسی کی اور پالیٹکس ہو, ہماری پالیٹکس عوام کی پالیٹکس ہے. ہماری پالیٹکس شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پالیٹکس ہے. ہماری پالیٹکس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پالیٹکس ہے. ہم نے بی بی صاحبہ کو دفن کر کے بھی کہا کہ پاکستان کھپے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا قیمت ہے, اس دھرتی کی کیا قیمت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس طرف بارڈر کے اس طرف مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں غریبوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیبیا میں کیا ہوا, سیریا میں کیا ہوا. ہم جب حکومت میں تھے تو ہم نے ایبسٹین کیا, ہم نے ووٹ نہیں دیا سیریا کے اٹیک کے لیے اور لیبیا کے اٹیک کے لیے اور سارے اٹیکس کے لیے ہم نے اپوز کیا. دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ہسٹری کے خلاف جا رہے ہیں. میں نے کہا میرے ساتھ ہسٹری افغانستان میں رہتی ہے, 40 سال ہم نے اس کی قیمت بھری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیا قیمت ہے اگر ایک قوم آ جاتی ہے اس طرف. اب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اتنے افغان بھائی کہ ہم چاہتے ہیں وہ واپس جائیں, مگر جائیں کس پہ, وہاں ہے کیا جو بیچارے جائیں. تو یہ بڑے مسئلے ہیں, یہ ہوتے ہیں جب ملکوں میں سوچ کم ہوتی ہے, لیڈروں میں سوچ کم ہوتی ہے. تو ہم نے اس سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو بچے ہیں میرے, ان کے بچوں کا کیا ہوگا. ان کو سوچنا ہے, ان کے سمجھنا ہے, ان کی سوچیں سمجھنی ہے اور ان کی ضروریات سمجھ کے وقت سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہے. میں خود حکومت میں آ کے انتظام کروں گا تو کام نہیں چلے گا. مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی اس دفعہ بھی جب ہم حکومت میں تھے تو میں نے بڑی کوشش کی, پر دوستوں نے میری باتیں نہیں مانی اور پاکستان کو نقصان ہوا. 5-10 بلین ڈالر کا نقصان ہوا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان اس وقت اکنامکلی کمزور ہو رہا ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مگر چونکہ بات مجھ سے آتی ہے, چونکہ بات ہمارے طرف سے آتی ہے, تو ان کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید ان کا کوئی اس میں فائدہ ہے. ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, ملک کا فائدہ ہے. ہم نے جب بات کی ہے تو ملک کے فائدے کے لیے بات کی ہے. ہماری دھرتی سے یاری ہے, جس دھرتی سے میں ہم نے مرنا ہے, جس دھرتی سے ہم آئے ہیں اس سے یاری ہے, اور کسی چیز سے یاری نہیں ہے. اپنے ملک سے, اپنی دھرتی سے, اس پاکستان سے, اور جو پاکستان کو بنایا سن نے ہے, بچانا بھی ہم نے ہے. انشاءاللہ اس کو ہم بچا کے رہیں گے, پاکستان کا حق بھی لے کے رہیں گے دنیا سے, اور تو آپ دوستوں کی خدمت بھی کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں, باقی ان کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا. جی بھٹو.